हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा हमने क्लास 12th में जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड एरीन, उसमें हमने आपको बेसिक चीज बता दिया था कि बेसिक रिएक्शन कैसे होंगे। ठीक है, मैकेनिज्म कैसा होगा, कौन सा बॉन्ड कहाँ टूटेगा, कौन सा बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाला किसको जोड़ेगा और माइनस वाला किसको जोड़ेगा, और कौन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा और कौन वीक एलिमेंट होगा, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था। अब हम देखेंगे, जैसे नॉर्मली हम रिएक्शन लेते हैं, है ना। इसमें क्या कहा जाता है कि रिएक्शन का तुम्हें क्या करना है, मैकेनिज्म करना है। रिएक्शंस का क्या करना है, मैकेनिज्म करना है। अब मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म तो बात ठीक तक कि मैकेनिज्म करना है, लेकिन कभी कभी मैकेनिज्म ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, मेरे पास है HCl और मेरे पास दिया गया है H2O, और सिंपली कहेगा कि अब बताओ क्या बनेगा। तो मैं कह दूंगा, देखो यहां से अगर मैं ब्रेक करूं तो ये H पॉजिटिव जाएगा और Cl कैसा जाएगा, नेगेटिव। और यहां से अगर मैं ब्रेक करता हूं तो H पॉजिटिव गया और OH कैसा गया, नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। तो बनेगा क्या, HCl बनेगा और बनेगा क्या, H2O। तो एक चीज देख रहे होगे, यहां पे भी तो वही है और यहां पे भी वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मैं दूसरे कंपाउंड्स लेता हूं, यानी कि दूसरे एलिमेंट लेता हूं, दूसरा कंपाउंड लेता हूं, तो उसमें कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। बुक में जो दिया गया, एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है, जैसे मेरे पास क्या दिया गया है, R है, OH है, प्लस इसके साथ मैं बना सकता हूं HCl। अब बताना मुझे इसके साथ रिएक्शन क्या होगी। और किसके प्रेजेंस में हो रही है, ZnCl3 के प्रेजेंट में। तो बेटा देखो ध्यान से, मुझे अगर डायरेक्टली सिंपल खाली रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि RCl बनेगा और यहां से H2O बन जाएगा। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। ऐसे कर दो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैकेनिज्म इसका फाइंड करो, मैकेनिज्म यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि, इसको क्रियाविधि द्वारा बताइए कि ये कैसे होएगा। तो सिंपल से देखते हैं कि पहले वाले कंपाउंड को इसको लेते हैं, ROH को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि अगर मैं मैकेनिज्म कर रहा हूं तो इसमें हमेशा ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन स्ट्रक्चर से ही तोड़ फोड़ होगी, यानी कि ब्रेक होगा। और ब्रेक क्या होंगे, बॉन्ड। ब्रेक क्या होंगे बेटा, बॉन्ड। और बॉन्ड ब्रेक दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही कंडीशन दी गई है हमारे पास, ये जो कंडीशन है यही कंडीशन हमको अप्लाई करना है। तो एक चीज हमें पता है, और इसमें एक चीज आएगी कि बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, लेकिन एक और चीज देखते हैं कि जो मोर पावरफुल होगा, मोर पावरफुल होगा, और जो वीक होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। यानी कि मोर पावरफुल एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन कर ले या बॉन्ड का ब्रेक फॉर्मेशन कर ले, वो ब्रेक कर लेता है। तो आर क्या है, कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। आर क्या है, कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो आर बड़ा है। और ये OH, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। तो ये बॉन्ड को ऐसे करेगा, तो ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। सिंपली अगर मैं देखूं तो मेरे पास R प्लस में है, OH कैसा है, नेगेटिव है।
फिर हम बात करते हैं HCl की। तो H और Cl के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन कराएंगे, तो H बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। पावर किसके पास है? क्लोरीन के पास है। तो ये कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन्स खींच लूंगा, यानी कि बॉन्ड अपना तोड़ लूंगा। तो हाइड्रोजन कैसा गया? पॉजिटिव। Cl कैसा गया? नेगेटिव। अब एक चीज मैंने कहा कि कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव नहीं जुड़ते हैं, यानी कि मैं कहूं अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव ही हमेशा जुड़ते हैं। तो बताओ H के साथ कौन चला जाएगा? H के साथ कौन जाएगा? क्या R जाएगा? नहीं जाएगा। तो मैं सिंपली कहूंगा H इसके साथ चला जाएगा। Cl किसके साथ जाएगा? Cl इसके साथ चला जाएगा। तो नॉर्मली रिएक्शन क्या बन जाएगी? RCl प्लस H2O। भाई साहब हमें यही तो फाइंड करनी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी मिलेंगी जिनका मैकेनिज्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। राइट, आगे देखते हैं। अब ध्यान दो भैया, हम किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई भी रिएक्शन उठा के देखूं, कोई भी, मेरे पास दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद रिएक्शन करा रहा है H2। अब मुझे बताओ कि ये कैसे रिएक्शन होगा। और मुझे सिंपली दिया क्या गया है कि ये रिएक्शन इस तरीके से दी गई है, CH2 देन CH2 देन CH3। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं? अब देखो, अगर मैं इसका नाम लिखता हूं, है ना, मैं इसका नाम लिख रहा हूं, क्या होगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो सिंपली है क्या है? ब्यूटीन है। सिंपली क्या है? ये ब्यूटीन है। और यहां पे क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। यहां पे क्या बना? ब्यूटेन बना। तो ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हाइड्रोजन का। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो नॉर्मली अगर हम ध्यान दें, तो अगर इसका मैकेनिज्म सिर्फ वन स्टेप में है, एक स्टेप में है, जैसे अब मैंने देखा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन दो कंडीशन में होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने कंडीशन में होता है? दो टाइप का बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन। एक होता है होमोलेप्टिक और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक यूज ही नहीं करेंगे, हम सिंपल सा होमोलेप्टिक करेंगे। एक यहाँ पे डॉट और एक यहाँ पे डॉट। अब H2O, H2 को ऐसे बना सकते हैं, इसको भी ऐसे कर देंगे, यहाँ पे डॉट यहाँ पे डॉट, और सिंपली ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो नॉर्मली बन गया। इसके साथ क्या हो जाएगा? 2 और इसके साथ 3। तो यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? अब बेटा देखते हैं कि मेरे पास अगर हैलाइड दिया हो गया हो, मेरे पास क्या दिया गया हो? हैलाइड दिया गया हो, तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान दो। जैसे मेरे को सिंपली दे दिया कि C डबल बॉन्ड C इस तरीके से है और इस तरीके से है, और यहां पे दे दिया गया HX। मुझसे कहा गया कि इसकी रिएक्शन करो, इसका रिएक्शन करो। तो एक तो चीज कंफर्म है कि मैं क्या कर दूं, X क्या होता है? X हमेशा हैलाइड से रिप्रेजेंट होता है। हैलाइड को कौन रिप्रेजेंट करता है? X। और X में Cl हो सकता है, F हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो कुछ भी मान के चलते हैं। चलो एक चीज हम मान लेते हैं
कि पावर किसके पास ज्यादा होगी, एक्स के पास। पावर किसके पास होगी, एक्स के पास। अरे एक्स ना यूज करके, चलो अभी हम बता देते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, CH2 और CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। फिर मैंने ध्यान दिया X और H के साथ बॉन्ड है और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये जाएगा पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव। उसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। तो पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ। ये वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो ध्यान देते हैं क्या बन जाएगा मेरा, मेरा जो बन जाएगा, अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर करके ही बना रहा हूं तो इस समथिंग इस तरीके से बनेगा। राइट, कंप्लीट है ये स्ट्रक्चर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, CH2 और इसके साथ एक X दिखा देता और यहां पे CH3। अब मैं इसकी जगह पे कह दूं भैया X की जगह पे तुम Cl रख लो। इसको रख लो Cl, तो मैं इसकी जगह पे क्या कर दूंगा, Cl रख दूंगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, Cl। यहां पे क्या आ जाएगा, Cl। यहां पे भी क्या आ जाएगा, Cl। कोई प्रॉब्लम है, और यहां पे भी आ जाएगा Cl। यहां पे क्या आ जाएगा, Cl। और Cl कैसा होता है, नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम, आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत उस रिएक्शन को करने की कोशिश करें और कंफ्यूज हो जाए और रिएक्शन को छोड़ दें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई भी चीज को करो आराम से, स्टेप बाय स्टेप करोगे, समझ में ज्यादा आसान से आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखी जाती है, छोटी सी रिएक्शन, लेकिन हो सकता है चांस कि बोर्ड में पूछ ले। इसका नाम है फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्या है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब बेटा इसमें अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में है, ये किसके प्रेजेंस में दे रहा है, Rx प्लस Ni। क्या दे रहा है, Rx प्लस NaI। मैं कहूं, मैंने सोचा इस रिएक्शन को भैया कैसे करेंगे, तो इस रिएक्शन में X क्या है, हैलाइड है। X क्या है, हैलाइड है। मैं बहुत तेज चल रहा हूं, ठीक है। X क्या है, हैलाइड। मैं फ्लोरीन, ब्रोमीन भी मान सकता हूं, फ्लोरीन भी मान सकता हूं और क्लोरीन भी मान सकता हूं। तो मैंने मान लिया क्लोरीन। चलो अब एक चीज देखो, मैं Rx को कट करूंगा यानी ब्रेक करूंगा तो इसमें टूटेगा, यानी कि R कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और X कैसा रहेगा, नेगेटिव। फिर मैं किसको लाता हूं उठा के, NaI को लाता हूं। तो ये कैसे टूटेगा, इसमें ऐसे टूटेगा। तो Na कैसा गया, पॉजिटिव, और I कैसा गया, नेगेटिव। मैंने हमेशा ये कहा है कि पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो R किसके साथ चला जाएगा, I के साथ चला जाएगा, और ये किसके साथ चला जाएगा, NaX चला जाएगा। Na की जगह मैं X की जगह मैं Cl भी यूज कर सकता हूं। तो मेरा क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बन जाएगा। सिंगल साइड रिएक्शन में आई, किसके साथ है, एक एल्कली हैलाइड के साथ है और सोडियम आयोडाइड के साथ है। इसके साथ है, सोडियम आयोडाइड के साथ है, Rx प्लस NaI। इसके साथ रिएक्शन बना देगा नमक, नमक कर दो या कुछ भी कह दो, NaX निकाल देगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दूसरी बेटा देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। यार कहाँ चला गया, कपड़ा कहाँ गया? ये क्या देखते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरा है स्वार्ट्स अभिक्रिया। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। बेटा ये होता है H3C, उसके साथ आ जाएगा Br प्लस CH3, इसके साथ F। बेटा इसको करके दिखाओ फटाफट जल्दी से, इसको करके दिखाओ। या हम इसकी जगह पे और एक चीज ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं ले सकते हैं। इसकी जगह पे हम ये ले ले, ज्यादा सही रहेगा, Ag। अब इसको कैसे करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, सिंपली है H3C Br के साथ जुड़ा है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, प्लस माइनस बन जाएगा। अरे इसको ऐसे लिख दो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। CH3 कैसा है? पॉजिटिव, और Br कैसा है? नेगेटिव। उसके बाद इसको यहां उठा के लाओ, Ag और F। सिंपली क्या टूटेगा बताओ, क्या टूटेगा? क्या टूटेगा? सिंपली ऐसे ब्रेक करेगा, तो ये गया पॉजिटिव, ये गया नेगेटिव, तो Ag कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, और F कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब हमने बहुत बार बताया है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, तो भैया बन क्या जाएगा? बन क्या जाएगा? ये इसके साथ चला गया, तो CH3F हो जाएगा, और प्लस AgBr, ये फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। तो स्वार्ट्स रिएक्शन ने पढ़ ली और फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़ ली। फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है? RX के साथ NaI है, और बन जाएगा RI प्लस NaX। ये हमारी बन जाती है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, और ये बन जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है सैंड मायर रिएक्शन। सैंड मायर रिएक्शन, ये रिएक्शन इस चैप्टर की जान है। इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक लिए आप बेसिक चीजें पढ़ते रहिए, और आई होप आपको 2 रिएक्शन तो कंफर्म समझ में आ गई होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे की क्लास कल होगी। जय हिंद।